कि मेरा बेटा 2 साल हो गए मुझसे बात नहीं करता, बात कर ले। तलाश है आज कितने जवान ऐसे हैं 20,000 रुपए महीना कमाते हैं, लेकिन करते क्या है? 15,000 रुपए अपनी जेब में डालकर खर्च करेंगे, मुश्किल से 5,000 रुपए लाके अपनी माँ के हाथ में देंगे। और ये 15,000 किसके लिए? दोस्तों के लिए, अय्याशी के लिए, घूमने फिरने के लिए। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम्हें एहसास नहीं है तुम्हारी माँ ने किस हाल में तुम्हें खून जिगर पिला के बड़ा किया है, कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी परेशानियां बर्दाश्त की हैं। ये माँ है जिसने तुम्हें खून जिगर पिलाया है, ये माँ है जिसने अपने ख्वाहिशात को पैरों के नीचे रोन दिया है, ये माँ है जिसने फटा लिबास पहना है, ये माँ है जिसने सर्दी के जमाने में तुम्हें सूखी जगह पे सुलाया है, गीली पे खुश हो गई है। ये माँ है जिसने ईद के दिन भी फटा लिबास पहना है मगर तुम्हें नया पहनाया है, ताकि दोस्तों के दरमियान तुम जलील न हो, दोस्तों के दरमियान तुम रुस्वा न हो। ऐ मेरी कौम के जवानों, माँ बाप पर चिल्लाते हुए तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आता? तुम जिस पे चिल्लाते हो ये गुलाम नहीं है, माँ है। माँ ये इज्जत वाली है, शान वाली है। दुनिया का कोई इंसान उस वक्त तक वली नहीं बन सकता जब तक कि उससे उसकी माँ राजी ना हो। तुम जिस अल्लाह वाले के उर्स में आए हो, इनकी सीरत उठाकर देखो, वली तभी बनता है जबकि वालिदैन राजी होते हैं। वालिदैन राजी न हो कोई इंसान बड़ा मर्तबा नहीं पा सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रिज़ल रब्ब फी रिज़ल वालिदैन व सख्सुर रब्ब फी सख्सिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी हैं तो खुदा राजी है, माँ बाप अगर नाराज हैं तो अल्लाह नाराज है। जिससे खुदा नाराज हो उसे तरक्की कैसे मिल सकती है, उसे कामयाबी कैसे मिल सकती है? मेरे जवान क्या समझ रहे हैं? हजरत दुआ कर दीजिए। कितने लोग रोज मिलते हैं, हजरत दुआ कर देना जरा कारोबार के। हम तो दुआ कर देंगे मगर कामयाबी मिलेगी नहीं। हम तो दुआ कर देंगे मगर कामयाबी मिलेगी नहीं अगर आपसे आपकी मां नाराज है, अगर आपसे आपके वालिद नाराज हैं। मैं हमेशा जलसे में कहता हूँ, जब हमारे उलमा इकराम मिंबर पे आते हैं, आप मोहब्बतें निछावर करते हैं, उनके कदमों में फूल डालते हैं, गलों में फूल डालते हैं। ये सारी मोहब्बतें अपनी जगह, मगर ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या जिंदगी में कभी एक बार अपनी माँ के कदमों में फूल डाले आपने? जिंदगी में कभी एक बार अपने वालिद के कदमों में फूल डालें आपने? जितनी मोहब्बत के साथ आप हमारे हाथ और कदम चूमते हैं, क्या जिंदगी में एक बार अपने वालिदा के कदम चूमे? कभी एक बार अपने वालिद के कदम चूमे हैं? सारे मौलाना हजरत हुजूर एक तरफ, माँ की ममता एक तरफ, माँ की शान एक तरफ, माँ का मकाम एक तरफ। हमारे हाथ पैर चूमने से फैज़ नहीं मिलेगा जब तक कि आपके वालिद आपसे राजी न हो, आपकी माँ आपसे राजी न हो। आज कितने लोग ऐसे हैं, कहां जा रहे हैं? अजमेर शरीफ 10,000 20,000 की चादर लेके, दिल में बड़ा अरमान था 20,000 की चादर लेके अजमेर जाएंगे। याद रखिएगा, गरीब नवाज की बारगाह में आपकी ये चादर कबूल नहीं की जाएगी जब तक कि गरीब नवाज के मजार से पहले अपनी माँ को चादर न दे दें। माँ को चादर नहीं देंगे तो अजमेर में ये चादर कबूल नहीं की जाएगी। अपनी माँ का एहतराम नहीं करेंगे, गरीब नवाज आपसे राजी नहीं होंगे, इसलिए कि गरीब नवाज को अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा माँ की दुआ की वजह से ऐसा फरमाया। आज आपको मालूम है, बहुत सारे लोग जब उनके घर का संगे बुनियाद होता है, नया घर बनता है, नींव खोदी जाती है, मेरे पास आता है, कहना हजरत चलिए आपके मुबारक हाथों से संगे बुनियाद कराना। मैं बहुत कम जाता हूं, और अगर जाता तो बाद में मैं कहता हूँ हजरत से ज्यादा बरकत वाले हाथ तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ के हैं। हजरत से ज्यादा बरकत वाले हाथ तुम्हारे घर में तुम्हारे बूढ़े बाप के हैं। तुम्हारे वालिद से बड़ा पीर कोई है तुम्हारे लिए? तुम्हारी माँ से बड़ा पीर है कोई तुम्हारे लिए? जिस्माने जिंदगी की सारी कुर्बानियां देने के बाद एक माँ
बालों की सफेदी कबूल करती है तब जाके बेटा जवान होता है। एक माँ की जवानी बुढ़ापे में तब्दील होती है तब जाके एक बेटा जवान होता है। आपको तो एहसास ही नहीं, आपने 10 गालियां माँ को दे दी, माँ पे चिल्ला भी रहे हैं, माँ को डांट भी रहे हैं, माँ से तेज लहजे में बात भी कर रहे हैं। वो बूढ़ी माँ तन्हाई में जाकर रोती है, वो बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेट के रोती है, वो बूढ़ी माँ बाज़ाब्ता कंबल में लेट के रोती है, वो बूढ़ी माँ किचन में जाकर रोती है। जिस माँ ने मिन्नत मानी तुम्हारे लिए, जिस माँ ने मज़ारों पे हाजिरी दी तुम्हारे लिए, जिस माँ ने कोई गली न छोड़ी तुम्हारे लिए, जिस माँ ने कोई बाबा न छोड़ा तुम्हारे लिए कि अल्लाह मुझे बेटा दे जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन आपने क्या किया? उसका दिल तोड़ दिया, उसको चिल्ला रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, उसको सता रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, आज की तारीख में तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे कारोबार को तरक्कियां अता फरमाए, कोई वजीफा नहीं, कोई ताबीज नहीं, सबसे बड़ा वजीफा ये है जाके माँ बाप के कदम पकड़ के राजी कर लो, माँ बाप राजी हो जाएंगे, अल्लाह तुम्हारी मुरादों को पूरा कर देगा। कोई अमल नहीं, कोई वजीफा नहीं, कोई वजीफा नहीं। दुनिया में माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं। सबसे मुखलिस मोहब्बत जिसमें कोई दिखावा नहीं, जिसमें कोई रियाकारी नहीं, जिसमें कोई लालच नहीं। आप माँ को देते हो तो फिर भी दुआ देती है, माँ को नहीं देते हो तो फिर भी दुआ देती है, गाली देते हो तो फिर भी दुआ देती है, घर अलग करते हो तो फिर भी दुआ देती है, छोड़ के चले जाते हो तो फिर भी दुआ देती है। माँ माँ होती है। अंदाजा करो इस अजीम नेमत का। ये हस्ती आज तुम्हारी निगाहों के सामने है। 4 दिन के बाद जब इस माँ को मौत आ जाएगी, याद रखना आज हमारी माएँ रात के 3 बजे तक दिसंबर और जनवरी की सर्दी में घर के दरवाजे को खोलने के लिए जब जवान रात के 2-2 बजे तक जाके अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करते हैं, गपशप करते हैं। बूढ़ी माँ को बिस्तर पे नींद नहीं आती है, रात के 3 बजे तक दरवाजे पर इंतजार में बैठी होती है, मेरा लाल आएगा तो मैं दरवाजा खोलूंगी, खाना खिलाऊंगी। और जब ये जवान आता है, माँ पूछ लेती है कहाँ था, तो बेटे का चेहरा खराब हो जाता है। हिसाब लेती है मेरी अम्मा मुझसे, जब को पूछती रहती है कहाँ से आया है। ऐ मेरी कौम के जवानों, ये जिंदा है तो पूछती है, इसके इंतकाल के बाद तुमसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई इंतजार करने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें याद करने वाला नहीं होगा, कोई फिक्र करने वाला नहीं होगा। खबरदार खबरदार, इस बूढ़े चेहरे का एहतराम करो, इस बूढ़े बाप का एहतराम करो। चिल्लाओ मत, डांटो मत, इसको बुरा न कहो, इसकी शान में गुस्ताखी न करो। आपको मालूम भी नहीं है, हजरत हलीमा सादिया जब हुजूर की बारगाह में आती थी, मेरे नबी उठ के खड़े हो जाते थे। उनको बिठाने के लिए मेरे नबी जमीन पर अपनी चादर को बिछा देते थे। वो कुछ कहना चाहती थी, मेरे नबी अपना कान उनके करीब करते थे, और जब वो जाने लगती थी तो हुजूर खड़े हो जाते थे। सहाबा कहते थे, या रसूल अल्लाह, ये बूढ़ी औरत कौन है, आती है तो आप खड़े हो जाते हैं। मेरे नबी फरमाते, मुझे दूध पिलाने वाली माँ हलीमा। आज आपको तलाश है तावीज़ की, परेशानी दूर हो जाए, मुसीबत दूर हो जाए, हालात बेहतर हो जाए, कोई तावीज़ फायदा नहीं करेगा, कोई दुआ फायदा नहीं देगी जब तक आपके वालिदैन आपसे राज़ी नहीं। आपको मालूम एक माँ का इंतकाल हुआ, मोहल्ले के लोगों ने बीमारी के वक्त में भी 10 बार उसकी औलाद को कॉल किए थे, माँ बाप बीमार। उसने कहा नहीं मेरा सीजन चल रहा है, अभी तो नहीं आ सकता। कब बहुत ज्यादा बीमार है, सीरियस कंडीशन में है तेरी माँ। कहा नहीं साहब, अभी तो मेरा सीजन है, बच्चों की पढ़ाई है, नहीं आ सकता। उसके जहन में जानते हो क्या था, अभी बीमारी में जाऊं, चंद दिन बाद इंतकाल हो जाएगा, फिर दोबारा जाना पड़ेगा, इसलिए इंतकाल की खबर आने के इंतजार में बैठा है कि जब मर जाएगी तो उसकी मिट्टी में चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर, औलाद है ये औलाद, जिसको 9 महीने पेट में रखा, जिसे खूने जिगर पिलाया, जिसके लिए परेशान रही। देखो आज आप शादीशुदा हैं, अगर आपकी बीवी हामिला है, हमल से है, महीने 2 महीने 3 महीने का बच्चा आपकी बीवी के पेट में है, तो जरा अपनी माँ की अजमतों को समझने के लिए जरा अपनी बीवी की कंडीशन 9 महीने देखो। जब 2 महीने का बच्चा पेट में होता है तो यही आपकी बीवी है, न चैन से सो सकती है, न जाग सकती है, न बैठ सकती है, न
खड़ी हो सकती है, न खा सकती है, न पी सकती है। 9 महीने अपनी ख्वाहिशात को पैरों के नीचे रोकती है, जाकर रातें गुजारती है। बेटे को जन्म देना कोई आसान काम नहीं है, अपना खून जिगर पिलाना कोई आसान काम नहीं है। कितनी माँ ऐसी है जो बच्चे की पैदाइश के वक्त में इंतकाल कर जाती है, बेटे को तो जन्म देती है मगर दुनिया को जो है लब्बैक कहती, दुनिया से चली जाती है। अल्लाह अकबर। वो जवान आया नहीं का बार बार जाना पड़ेगा। इंतकाल के बाद लोगों ने खबर दी, 3 दिन आज जनाजा रखा जाता, 3 दिन का बेटा आएगा, चेहरा देखेगा तब उसको दफन करेंगे। 3 दिन गर्मी का मौसम हो, बर्फ की सिल्ली लगा लगा के जनाजा रखा जाता है। बेटा आएगा, चेहरा देखेगा। मैं कहता हूँ 4 घंटे भी इंतजार मत कीजिए, ले जाके दफन कर दीजिए। अरे जिसने माँ का चेहरा जिंदा पे नहीं देखा, मरने के बाद देख लेगा तो क्या हो जाएगा? जिंदा पे देखता तो क्या शान होती। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने मोहब्बत के साथ माँ के चेहरे को एक बार देखा, अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। जिसने माँ का चेहरा मोहब्बत के साथ एक बार देखा, अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। जब जिंदा थी तो चेहरा न देखा, जब जिंदा थी तो बोला नहीं, जब जिंदा थी तो सलाम न किया, जब जिंदा थी तो मिला नहीं, जब जिंदा थी तो आया नहीं, जब जिंदा थी तो ताल्लुक रखा, जब जिंदा थी तो मिलने नहीं आया, जब जिंदा थी तो इसमें 1 रुपया बुढ़ापे में उसकी दवाई के लिए नहीं दिया। आज मरने के बाद आके खड़ा है। अल्लाह अकबर। और जब 40 दिन गुजर जाते हैं तो यही नाकारा औलाद 5000 लोगों का खाना करती है 40 में की नियाज के नाम। ये इतना लंबा खाना क्यों है? कहते हैं साहब सवाब के लिए। किसके लिए? सवाब के लिए। हम जानते हैं ये सवाब के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है। ये सवाब के लिए नहीं है, ये सवाब के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है। सवाब के लिए तब होता जब आप उसके कदम दबाता, जब आप उसके हाथ पकड़ता, जब आप उसकी पेशानी को चूमता, जब आप उसको राजी कर लेता। ये था वो दिल खुश करके दुनिया से जाती, तुझे दुआएं दे के जाती। अल्लाह तेरी उम्र में भी इजाफा करता, तेरे माल में भी इजाफा करता। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे अजीजों, जिन्होंने आज तक अपने माँ बाप को डांटा है, चिल्लाया है, उनके साथ गुस्ताखियां की है, गलत लहजे में बात की है, आज की इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाइए। हमें अगर इज्जत की जिंदगी गुजारनी है तो अपने घर के माहौल को इस्लामी बनाना है। जाके अपने माँ बाप के कदमों को पकड़ लीजिए। और आप जानते हो ये माँ बाप इतनी मोहब्बतों वाले हैं, जाके कदम को पकड़ लेंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे, माँ अपनी तरफ से ही कह देगी जा मैंने तुझे माफ कर दिया है। ये माँ की मोहब्बत है, ये माँ की मोहब्बत है। वो कभी आपको रोता नहीं देख सकती, ये माँ की मोहब्बत है, कभी परेशान नहीं हो सकती। और याद रखिएगा, आज वालिदैन की भी जिम्मेदारी है। जब इंतकाल करें, आज इंतकाल होता है ना वालिदैन का, कितने वालिदैन ऐसे सिर्फ दीन की कमी है, इंतकाल होता है तो वसीयत क्या करा के जाते हैं, फला बंदे से हमारी लड़ाई है, कभी मिलना नहीं, हमेशा लड़ाई। फला खानदान में शादी में नहीं जाना, फला से ताल्लुक नहीं रखना। ये कौन कह रहा है? दुनिया से जाने वाले माँ बाप। वसीयत देखिए आप, हालांकि कुरान पढ़ लिया होता, कुरान अजीम में है इज़ हज़रा याक़ूब अल मौत। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब मौत का फरिश्ता आया, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को बुलाया और कहा मा तअबुदून मिन बादी, ऐ मेरी औलाद ये बताओ मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा था क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहा वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। ऐ मेरे वालिद गिरामी, हम आपके खुदा की इबादत करेंगे जो इब्राहीम का भी खुदा भी है, हज़रत इस्माईल का खुदा भी है, और हम इंशाअल्लाह मोमिन रहेंगे और मोमिन बन ही के दुनिया से जाएंगे। इसलिए आइए आज ये अहद कीजिए, हम जिंदा रहेंगे तो दीन पर अमल करेंगे, दुनिया से जाएंगे तो दीन पर अमल करते जाएंगे। मेरे अजीजों, अपने अंदर से गुरूर, तकब्बुर, एटीट्यूड खत्म कर दो। गुरूर का कभी किसी को कोई फायदा ना हुआ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बतिन मिन किब्रिन ला यदखुलुल जन्नह। हुजूर ने फरमाया, जिसके सीने में राई के दाने के बराबर तकब्बुर है वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा।
जाएगा। और अपने अंदर से बड़कपन तकब्बुर खत्म कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमाता है। मोहब्बत के पैगाम को आम कीजिए, बड़ों की इज्जत करें, वालिदैन का एहतराम करें, गरीबों का एहसान, गरीबों का एहतियात करें और उनके साथ जितनी भलाई हो सके भलाई करते रहे। हुजूर से पूछा गया, या रसूलल्लाह बेहतरीन इस्लाम क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, जरूरतमंदों को खाना खिलाना। ये इस पर अमल करते रहेंगे, अल्लाह आपकी दुनिया को भी कामयाब कर देगा, आपकी आखिरत को भी कामयाब कर देगा। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके तो ये सुराग लेके चले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हमने जो सुना है इसे समझ ले और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवर कोई खता हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।